नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। और आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है, और ये बात भी मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं आवास बोर्ड का घोटाला। सबसे पहले समझ लीजिए कि आवास बोर्ड क्या है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड वो जगह है, वो संस्थान है जिसका काम है उन लोगों को आवास मुहैया कराना जो जरूरतमंद है, रीजनेबल दाम पर, सही दाम पर। इनकी यह जिम्मेदारी है, आवास बोर्ड का यह कर्तव्य है। पर इसी आवास बोर्ड ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा। पूरे आवास बोर्ड को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आवास बोर्ड में एक सिंडिकेट है। जिस सिंडिकेट ने इस चक्रव्यूह को रचा है, यह ऐसा चक्रव्यूह है जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आज इसी चक्रव्यूह से पर्दा उठाएंगे और डंके की चोट पर उठाएंगे। झारखंड राज्य आवास बोर्ड वो संस्थान जिसके जिम्मे झारखंड के जरूरतमंद लोगों तक आवासीय सुविधा पहुंचाना है। पर कुछ लोग हैं, हां, कुछ लोग हैं जो इस आवास बोर्ड में भी खेला रच रहे हैं, खेला कर रहे हैं। इस खेल के खिलाड़ियों से आपका हम आज परिचय करवाएंगे। इससे जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारियों को भी आज बेनकाब करेंगे। लेकिन आज हम आपको समझाएंगे कि यह घोटाला हुआ कैसे। देखिए, आज हम पूरी फिल्म आपको नहीं दिखाएंगे, आज हम आपको ट्रेलर दिखाएंगे, क्योंकि बिना ट्रेलर के अगर कोई फिल्म आ जाए ना तो मजा नहीं आता है। अरे थोड़ी परेशानी इन भ्रष्टाचारियों को भी होने दीजिए, थोड़ा परेशान इन भ्रष्टाचारियों को भी होने दीजिए। तो हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आप थोड़ा आश्चर्य भी करेंगे कि भाई 7 साल में तो सरकारें बदल जाती हैं। ये जो खेल हुआ है, ये खेल 7 साल पुराना खेल है और 7 साल से निरंतर चल रहा है। यह खेल झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी हमारे खबर से इत्तेफाक रखता है, इस खेल से इत्तेफाक रखता है कि हां, यह खेल हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों जो दोषी हैं वो अब भी मौज काट रहे हैं। यह खेल चल ही रहा है। शायद सिस्टम के अंदर इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि ये दोषी जानते हैं कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर आज हम ये रिपोर्ट आपको दिखाएं, इस एपिसोड को आपको दिखाएं, उससे पहले हम उन दोषियों को एक बात बताना चाहते हैं, एक बात कहना चाहते हैं, और डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रिपोर्ट दिखाइए। आवास बोर्ड का घोटाला, 7 साल में किया 500 करोड़ का घोटाला। अफसरों ठेकेदारों के सिंडिकेट की करतूत। एसीबी ने भी लगाई घोटाले पर मुहर। यह है झारखंड राज्य का आवास बोर्ड। इसका मूल मकसद है झारखंड के लोगों को रियायती दरों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। पर अंदाजा लगाइए कि इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया। झारखंड राज्य आवास बोर्ड का मुख्यालय, जहां पिछले 7 सालों में लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। घोटाला करने वालों ने एक नेक्सस बनाया, जिसके आधार पर ठेकेदार, बोर्ड के पूर्व एमडी और तब के रसूखदार लोग, यहाँ तक के लोग कहते हैं कि आवास मंत्री भी इसमें शामिल थे। इस नेक्सस ने 7 साल में एक बार भी ऑनलाइन टेंडर नहीं होने दिया। न सिर्फ ये कि रांची में, बल्कि धनबाद और हजारीबाग में भी आवास बोर्ड की भूमि का बंदरबांट किया और लगभग 500 करोड़ रुपया अपनी जेबों में डाल लिया। आज ये जर्जर भवन इस घोटाले का गवाह है। हम ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, एसीबी जांच में इस घोटाले का खुलासा हुआ है। और अब समझिए कि यह घोटाला हुआ कैसे। यहां अफसरों और ठेकेदारों के सिंडिकेट ने 7 साल में 500 करोड़ का घोटाला किया। बोर्ड के तत्कालीन एमडी और एई ने कमीशन के लिए 2 साल में योजना लागत से 20 करोड़ से ज्यादा खर्च किए।
सिंडिकेट ने करोड़ों का काम मैनेज करने के लिए एक भी योजना का ऑनलाइन टेंडर नहीं होने दिया। जमीन बेचने से आवास बोर्ड को लाखों का राजस्व आता है। वैसे दर्जनों जमीन को सिंडिकेट ने कट प्लॉट के नाम पर सल्टा दिया। इन प्लॉट्स के एवज में लाखों की वसूली हुई। इतना ही नहीं, बोर्ड के सैकड़ों आवास फर्जी कागजात के सहारे दूसरों को हस्तांतरित कर दिए गए। एक आवास के हस्तांतरण के लिए सिंडिकेट ने 5 से 20 लाख रुपए वसूले। एसीबी के सत्यापन जांच में यह बात सामने आई है। बोर्ड में वित्तीय अनियमितता का दायरा इतना बड़ा है कि विस्तृत जांच होने पर घोटाले की राशि में भारी वृद्धि का अनुमान है। विस्तृत जांच के लिए एसीबी सरकार से अनुमति लेगी। भ्रष्टाचार की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खबर है कि सिंडिकेट ने पैसा लेकर बोर्ड के आवास पर अवैध कब्जा दिला दिया। अवैध किराए की वसूली लगभग 2300 आवासों से होती है। यह अवैध कब्जा जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद और दुमका के घरों में है। इन घरों में मनचाहा पैसा लेकर अवैध तरीके से मनचाहे लोगों को घुसा दिया गया है। खेल देखिए कि इन घरों को किसी को आवंटित नहीं किया गया। उल्टा इस सिंडिकेट ने 486 नए फ्लैट बनवा दिए। फ्लैट के खरीदार नहीं मिलने पर भी कमीशन के लिए नए फ्लैट बनते गए। नगर विकास विभाग के 5 सदस्यीय टीम और अब तक के एसीबी जांच में बहुत कुछ साफ हो गया है। नगर विकास की टीम ने तो अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, जिसमें योजनाबद्ध तरीके से टेंडर मैनेज करने की बात सामने आई है। खैर, अब इस सिंडिकेट के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों को भी जान लीजिए। पहले खिलाड़ी हैं आवास बोर्ड के पूर्व एमडी ब्रजमोहन कुमार, जबकि दूसरे खिलाड़ी हैं आवास बोर्ड के सहायक अभियंता संजीव कुमार। बहरहाल इस घोटाले की बात को लेकर हम वर्तमान आवास बोर्ड एमडी तक पहुंचे तो उन्होंने जो कहा वो आपका सुनना जरूरी है। विकास विभाग द्वारा जो है वो इसके संदर्भ में जो है वो निर्देश दिया गया है। हम लोगों ने भी जो है वो यहाँ पे जैप आईटी के माध्यम से सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलमोस्ट डेवलप किया गया है। वो अंतिम चरण में है। हमें लगता है कि जल्द ही जो है वो अब आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी जो है वो बनाया जाएगा। जहाँ तक जांच की बात है, आवास बोर्ड में जो है वो पूर्व में जो भी आरोप लगाए गए थे उसमें एक जांच जो है वो अभी एसीबी में जो है वो चल रही है। इसके बारे में जो है वो हमें लगता है कि जांच पदाधिकारियों ने जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लगा। इस मुद्दे को लेकर हम पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के पास भी गए तो उन्होंने जो कहा वो भी सुन लीजिए। रिपोर्ट आपके पास होगा तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि एसीबी की रिपोर्ट जो भी है वो तो सरकार स्तर पर ही रहता होगा ना। एसीबी की रिपोर्ट तो कोई प्रकाशित हुई नहीं है। अब सवाल है कि आवास बोर्ड, उस विभाग का मंत्री मैं भी था, लेकिन बोर्ड जो होता है उस बोर्ड में सारा चीज एमडी में निहित होता है, यानी एमडी ही उसका सर्वे सर्वा होता है। अध्यक्ष होते हैं, कमेटी होती है उसकी, और वो अधिकार उनको है। हम लोग सिर्फ व सिर्फ इतना ही करते हैं कि उसका बजट पास करते हैं, लेकिन डे टू डे उसके किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब एसीबी ने जांच किया है, क्या किया नहीं किया, क्या घोटाला पाया कि नहीं पाया, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और न मैं इस पर कुछ वक्तव्य दे सकता हूँ। क्योंकि आप चाहेंगे कि जांच होनी चाहिए और अगर ऐसा हुआ है तो? नहीं, यदि हुआ होगा तो, लेकिन ऐसे कह दें हर चीज में कि एसीबी जांच ऐसा वैसा, ये सरकार का देखना काम है ना, सरकार इसको देखेगी। आज ये घोटाले की पहली कड़ी है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी ये सिर्फ आगाज है, सिर्फ ट्रेलर है। अभी कई अहम खुलासों का दौर बाकी है जो हम आगे भी आपके सामने रखेंगे। इस घोटाले की कई कड़ियां अभी हमारे पास इंतजार कर रही हैं, जिनको हम सही वक्त आने पर एक एक करके आपके सामने रखते जाएंगे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अमित सिंह के साथ राजेश कुमार और शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो आप समझिए कि खेल कितना बड़ा है। आप अंदाजा लगाइए कि ये खेल कैसे खेला जा रहा है। 7 साल कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। 7 साल में सरकारें बदल गई। झारखंड ने बहुत कुछ देखा है,
झारखंड ने पूरे के पूरे पुल को चूहों को कुतरते देख लिया है। तो झारखंड बहुत चीज़ों का गवाह रहा है। झारखंड ने जिंदों को मरते और मरतों को जिंदा होते भी देखा है। तो अगर हम ये 7 साल में 500 करोड़ का घोटाला, जो हमारा अंदाजा है, ये आंकड़ा कम नहीं होगा, बढ़ेगा, इसका दावा है, जिसका संज्ञान एसीबी तक ले चुकी है, एसीबी जांच भी कर रही है। लेकिन आप देखिए विडंबना कि जो दोषी हैं वो अपने ड्राइंग रूम में मस्त चाय के साथ इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे, एंटरटेनमेंट शो देख रहे होंगे वो। न्यूज़ 11 भारत का ये घोटाला, इससे बड़ी विडंबना और कुछ हो सकती है? 7 साल 500 करोड़, कोई ऑनलाइन टेंडर नहीं, 2300 घर जिन्हें मनमर्जी के साथ बांट दिया गया, अतिक्रमित करवा दिया गया, बाकायदा उससे भाड़ा आता है। इसका भी सबूत है हमारे पास कि इन 2300 घरों से भाड़ा आता है, किराया आता है। और आप सोचिए कि सरकार की आंख में धूल कैसे झोंका गया। सरकार ने आवंटन के लिए जब बात कही तो कहा गया कि भाई हमारे पास तो घर है नहीं, तो 462 और घर तैयार करके दिए जा रहे हैं। सोचिए, और अभी उनका भी आवंटन नहीं हुआ है जहां तक मेरी जानकारी कहती है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा खेल है। 2 किरदार हैं, बहुत सारे किरदार हैं यूं तो, और तमाम किरदारों को एक एक करके आपसे इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन तालियों के साथ इंट्रोडक्शन 2 लोगों का हम देंगे। पहले पूर्व एमडी साहब हैं आवास बोर्ड के ब्रजमोहन कुमार जी, और दूसरे एई साहब हैं आवास बोर्ड के संजीव कुमार जी। अब हम अपने जो मेहमान, जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, मैं उससे तारुफ करवा देता हूं आपका। हमारे साथ फिलहाल हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ फिलहाल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन साहब जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ इस खबर को खोद कर निकालने वाले मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित सिंह साहब जुड़े हुए हैं। तो मैं सबके पास आऊंगा एक एक करके, लेकिन सबसे पहले मैं अमित जी आपके पास आ रहा हूं। छोटा मोटा घोटाला नहीं है सर, ये बहुत बड़ा है। जितना हम सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा है। शायद मैं उतना हाथ भी नहीं फैला पाऊं जितना बड़ा ये घोटाला है। लेकिन 7 साल का ये वक्त है, घोटाला चल रहा है। इसका मतलब कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टम में कितने अंदर तक इन घोटालेबाजों की जड़ें जमी हुई हैं। अमित जी, अमूमन एक घोटाला झारखंड गठन के बाद से ही आवास बोर्ड में जारी है जी, मगर 16/11/2013 से इस घोटाले में बढ़ोतरी होती है। इस दिन संजीव कुमार अभियंता जो है पथ निर्माण से यहाँ प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। उनसे खुश होकर बोर्ड के सारे पदाधिकारी उनको 5 प्रमंडल का प्रभार दे देते हैं कुछ दिनों के बाद। उसके बाद उन्हें बोर्ड में ही मुख्य अभियंता का भी तकनीकी सलाहकार बना दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद उनको प्रभारी लेखा पदाधिकारी बोर्ड में बना दिया जाता है। उसके बाद प्रभारी राजस्व पदाधिकारी बना दिया जाता है। उसके बाद उनको प्रभारी भू संपदा पदाधिकारी बना दिया जाता है। उनको इसके अलावा 7वां और 6ठा जो अतिरिक्त प्रभार है वो है भू अर्जन पदाधिकारी का। अच्छा। अब एक सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता भी हो जाते हैं, ठीक है। भू अर्जन पदाधिकारी भी हो जाते हैं, वो राजस्व पदाधिकारी भी हो जाते हैं, मतलब मुख्य लेखा पदाधिकारी भी हो जाते हैं। अपने से योजना बनाना है, खुद से उस योजना का टेंडर करना है, उस योजना का बजट तैयार करना है, भुगतान भी अपने से करना है। सही बात है। उसके बाद से ये शुरू होता है पूरा खेल। इसके मास्टरमाइंड होते हैं हम अभी तक की जांच में संजीव कुमार जो यहाँ पे एई है, वो अब तक की जांच में जो भास्कर न्यूज़ 11 ने जो पड़ताल किया है उसमें पता चला है कि इन्हीं के द्वारा सारा सिंडिकेट चलाया जा रहा है। इस सिंडिकेट में कई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इसको हम बाद में बताएंगे, दिखाएंगे। एक एक कॉन्ट्रैक्टर्स की मतलब सारी सूची दिखाएंगे कि कैसे इन लोगों ने टेंडर में ऑनलाइन टेंडर किए बगैर अरबों रुपए का खेल टेबल टेंडर के द्वारा कर दिया। टेबल मैं दर्शकों को थोड़ा सा इनका संजीव कुमार का प्रोफाइल बता देता हूं कि संजीव कुमार जी कार्यरत हैं जो हैं 16/11/2013 से। अब देखिए, इकलौते इंजीनियर जो कि एक साथ 11 विभागों के प्रभारी हैं। ठीक है। रांची के अलावा 5 प्रमंडल के ई के अतिरिक्त प्रभार में हैं और 2014 से मुख्य अभियंता के तकनीकी सलाहकार भी हैं। मतलब आप समझिए। ठीक है। 2015 से प्रभारी मुख्य लेखा पदाधिकारी, 8/1/2020 से 13 मार्च तक प्रभारी राजस्व पदाधिकारी, प्रभारी भू संपदा, प्रभारी भू अर्जन अधिकारी। मतलब इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया, ऐसा कौन सा भगवान की पूजा इन्होंने की। मैं भी चाहता हूं कि उन भगवान को जल मैं भी चढ़ाऊं। सावन आने वाला है, भोलेनाथ को छोड़ करके उनकी भक्ति में शुरू कर दूंगा अगर इतने अगर आशीर्वाद और इतने वरदान मिले तो। अमित जी,
शर्मा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आवास बोर्ड में ऐसे कई कार्य हुए हैं। आने वाले दिन में हम दिखाएंगे कल परसों में कि कैसे इन लोगों ने पूरे सिंडिकेट ने मिलकर धनबाद, रांची, जमशेदपुर में कट प्लॉट्स के नाम पर, फ्लैट्स के नाम पर लाखों रुपए आम जनता से वसूले हैं साहब। फर्जी कागजात बना करके दूसरे का आवास दूसरे के नाम से हस्तांतरित कर दिए। उसके लिए भी लाखों रुपए की वसूली इन लोगों ने की। कई ऐसे परवाने, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, हर जगह इनका पूरा रैकेट चलता है और पूरा योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल। राजीव जी, आप तो इस मामले के पुराने जानकार हैं। राजीव जी इस मामले के पुराने जानकार हैं। मैं राजीव रंजन साहब के पास आऊंगा। राजीव रंजन साहब, देखिए मुझे हंसी आ रही है। मैं हंसने के अलावा और क्या करूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक कॉमेडी फिल्म है क्या ये? कि मतलब 7 साल सोचिए कि झारखंड गठन के बाद से घोटाला चल रहा है। चलिए, इतने इतने प्रभाग दे दिए गए, मतलब गिफ्ट दिए गए ना ये तो, और क्या कहा जाए इसे? वन मैन इंडस्ट्री। और जो चीजें आईने की तरह साफ है, बिल्कुल ये तो बहुत ही संवेदनशील मामला है। और निश्चित रूप से अगर एक व्यक्ति को इतना प्रभार दिया गया तो उस प्रभार देकर उसको उपकृत करने वाले लोगों को भी इसके दायरे में आना होगा। और अब तो मैं तो आया, आज दिन भर मेरी पार्टी की बैठक थी, मुझे आपके यहाँ से निमंत्रण गया, और इस प्रकार के मामलों में थोड़ा इंटरेस्ट मेरा ज्यादा बढ़ जाता है जी। और मैंने अभी पूरी चीजों का अध्ययन किया नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये एपिसोड दर एपिसोड आप भी चलाइएगा ना, जिस प्रकार से पांचों प्रमंडल का प्रभाग, लेखा पदाधिकारी से लेकर के मुख्य अभियंता तक का। सच बताऊं तो मैं इतना एपिसोड दिखाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं पहला एपिसोड दिखाएं। मेरा ये प्रयास होगा। मैंने अभी आते के साथ ही अमित सिंह जी से बात की है कि आप इसकी पूरी कागजात आप मुझे दें, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर के मिलूंगा और तत्काल प्रभाव से ऐसे भ्रष्ट लोगों को, जिस पर जो संगठित अपराध, मैंने कहा बार बार ये चीजें आती है कि संगठित अपराध को संरक्षण देने वाले लोगों के खिलाफ हम लोगों ने मुखरता के साथ जो विरोध किया, आज उसी का परिणाम है कि महागठबंधन की सरकार इस राज्य में राज कर रही है। तो कम से कम व्यक्तिगत तौर पर आप भी मुझे जानते हैं अभिषेक भारती जी, बिल्कुल, कि मैं ऐसे तत्वों के साथ कतई खड़ा नहीं हो सकता। और मैं इन तमाम लोगों का विरोध भी करूंगा। अधिवक्ता राजीव कुमार जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मुझसे भली भांति वाकिफ है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट का राज मैं उनसे बाद में पूछूंगा। लेकिन मैं इतना आश्वस्त करता हूं उनको भी कि मैं खुद लेकर के जाऊंगा। नतीजा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं इसके विरोध में अगर मुझे आंदोलन भी करना पड़ा तो मैं करूंगा। चलिए, मैं राजीव जी के पास एक बार चला। आवास बोर्ड का मामला को आपको याद होगा कि जब लॉटरी कांड हुआ था आवास बोर्ड में, जो चीजें आई थी, मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने आपके ही चैनल पर बैठ करके सार्वजनिक रूप से तमाम बातों का उल्लेख करते हुए याद है मैंने इन बातों को सामने लाने का काम किया था। तो मैं तो कम से कम इस बात में छोड़ने वाला नहीं हूं। चलिए, मैं राजीव कुमार जी के पास आऊंगा। सरोज जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। राजीव कुमार जी चूंकि मुस्कुरा रहे हैं, देखिए मुस्कुराने का मन मेरा भी कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि भाई 7 साल से घोटाला चल रहा है, सबको पता है कि कौन खेला कर रहा है, कहां से खेला हो रहा है, लेकिन सब तमाशबीन बने बैठे हुए, सब देख रहे हैं आसमान की तरफ। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? जबकि होना तो यह चाहिए था। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति इंटॉलरेंट है। मैं कहता हूं कि जो लोग घोटाला कर रहे हैं, भाई किस बात का डर है आपको कार्रवाई करने से? कोर्ट अगर आपको फटकार नहीं लगाएगा तो क्या आप कार्रवाई नहीं करेंगे? एसीबी की जांच रिपोर्ट में पता चल रहा है कि हाँ भाई गड़बड़ी हुई है। जब सब कुछ सामने है, वो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो राजीव जी क्या कहें अब इसमें हम? राजीव कुमार साहब, देखिए, आप बोले ना भारती जी कि इसमें 100 एपिसोड चले तब कम है। हमको लगता है कि हम पिछले 10-11 साल 12-13 साल का इतिहास जो है आवास बोर्ड का, अक्षरशः मेरे को पता है, सब मेरे सामने से गुजरा है जी। पहला PIL होता है 2010 में, उसमें आनंद करके आनंद कुमार जो है PIL करते हैं जी, कि वहां पे जो भी जो जमीन थी ओपन स्पेस, जो कॉमन यूज के लिए था, मैप में जो हम लोगों के यहाँ जिसको बोलते हैं कि जो कॉलोनी का जो मैप था, जी जी, जहां पे मान लीजिए कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, पुलिस स्टेशन होना चाहिए, फायर स्टेशन होना चाहिए,
चाहे सीवरेज प्लांट होना चाहिए, आपको देखे होंगे कि सब गायब है, वहां कुछ नहीं है। वो सारे वो जो जगह है वो बिल्डर को सबलेट कर दिए गए, बिल्डर को दे दिया गया, बिल्डर ने उस पर कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद एक बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, वहां पे देखे होंगे, बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। अच्छा, उस पे PIL फाइल हुआ सुनील उरांव के द्वारा, उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। ठीक है, हाईकोर्ट में आदेश हुआ, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है जांच शुरू किया। उसमें हमको लगता है कि बहुत एडवांस स्टेज पे होना चाहिए, 5-6 साल हो गया जांच होते होते। उसके बाद से उस ऑर्डर, ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लोग गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो गया। अभी भी एंटी करप्शन ब्यूरो के पास वो मामला पेंडिंग है जी। वो जानते हैं किसका है? जो इस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व डायरेक्टर जनरल, अच्छा, DG रैंक के ऑफिसर्स का है। एक बात बताइए, ये घोटाले हो रहे हैं तो एक्शन कौन लेगा? जी बिल्कुल। कभी आपने सोचा है कौन लेगा? आपको हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जनरली आप क्वेश्चन पूछते हैं। राज्य में कौन आदमी है जो इस घोटाले की जांच के लिए आदेश देगा? सरकार देगी। सरकार कौन सी सरकार देगी? कहां से आएगी? फॉरेन से कि यही राज्य झारखंड सरकार? झारखंड सरकार देगी राजीव जी। हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, सभी लोगों का मेरे पास है ना, मैं आपको जवाब देने से इसलिए ही कागज है, मैं आपको सभी ने कुछ न कुछ। सुनिए, हाँ, आप ऐसा सवाल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप एक्सपोज कर रहे हैं ना, तो आप एक जो मैं जवाब दूं कि मैं छाती पीट पीट कर रहूं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं, मैं क्या करूं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। आपने ऐसा सवाल पूछा है मुझसे, वो पॉसिबल नहीं है यहां जांच। ये बात जो है ना, हाउसिंग बोर्ड के ऑफिसर्स जानते हैं भारती जी, इसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है जांच। क्योंकि एसीबी जो है सुप्रीम कोर्ट से हारने, एसीबी जब वो आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता, हार जाता, आ जाता है, उसके बाद एसीबी को चार्जशीट करना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करना। वो जो डॉक्यूमेंट्स है डीसी ऑफिस में, उसको इंटरपोलेट कर दिया गया, उसको चेंज कर दिया गया 3 पेज, ऑनरेबल हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में है। ये तो एक पार्ट हुआ, बिल्डर्स को दिया दूसरा पार्ट हो गया, कट प्लॉट हो गया तीसरा पार्ट हो गया। जो आपके जो अमित सिंह जो दिखा रहे हैं, उसमें है कि सैकड़ों आदमी, सैकड़ों फ्लैट से ये लोग भाड़ा हर एक महीना वसूलते हैं। उसके लिए एफिडेविट हाउसिंग बोर्ड ने फाइल किया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में मोटा बंडल एफिडेविट का है कि कौन कौन फ्लैट से ये लोग मंथली रेंट वसूलते हैं। अब एक बात बताइए, आपके पास 2-4 फ्लैट हो जाए, उससे रेंट वसूलिएगा तो आपकी जिंदगी चल जाएगी। जो 500-500 हजार 500-500 फ्लैट का रेंट वसूलेगा हाउसिंग बोर्ड का पदाधिकारी और अपने पास रख लेगा, तो उसकी जांच कौन करेगा? कौन जांच करेगा? सरकार कभी जांच नहीं करेगी। किसको फंसाइएगा आप? मैं एक बार सरोज जी के कौन पार्टी के लोगों को फंसाइएगा? मैं एक बार सरोज जी के पास इसी हम नहीं बोलेंगे कि सभी लोग हैं। हाँ, ये बोलना ठीक नहीं है। हाँ, सरोज जी, सारी चीजें सामने हैं और सरकार को जांच करानी चाहिए। जिस तरह से आप बता रहे हैं और जो मामले सामने हैं, और दिखने से तो लगता है कि वहां गड़बड़ी है, और गड़बड़ी है तो अब ठीक ही कह रहे हैं राजीव भाई कि जांच कौन कराएगा? तो जांच अब तो जो सरकार बैठी है वही तो कराएगी ना। मतलब हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सब ने हमने डिसाइड कर लिया कि भाई बिल्ली के गले में घंटी तो बांधना है, लेकिन अब ये डिसाइड कौन करेगा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सवाल यही है ना सरोज जी। सरकार, जांच, ये सब शब्द जो है ना बहुत बड़े बड़े शब्द है। मैं जहां तक मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूं जब सरकार की बात हो रही है। तो कौन सी सरकार की बात हो रही है? पूर्ववर्ती सरकार की बात हो रही है, मौजूदा सरकार की बात हो रही है, चूंकि 7 साल में तो दोनों आते हैं। जांच की बात आती है तो कौन सा जांच की बात आती है? चूंकि जांच तो बहुत तरह की हो रही है। घोटाले की बात आती है तो फिर घोटाला भी 2 तरह का होता है, एक घोटाला जो पहले हुआ, एक घोटाला जो अब हो रहा। भाई कौन से घोटाले की बात चल रही है? तो भाई मुझे बड़ा सा मतलब मैं सेलेक्टिव घोटाले की बात नहीं करता, मैं सेलेक्टिव जांच की बात नहीं करता। सरोज जी देखिए, ये बात तो सही है कि आवास बोर्ड में गड़बड़ी है तो सामने पता चल रहा है,
तो अब इसकी तो जब ठीक है इतने दिनों से चल रहा है, किसकी सरकार में चल रहा है, कब चल रहा है, कब चलेगा, अब छोड़ दीजिए उसको। अभी जो सरकार 2 साल से चल रही है, एसीबी जांच तो पहले से ही चल रहा है और जांच पहले से चल रहा है, रिजल्ट तो देख रहे हैं। तो अब जो वर्तमान सरकार है उसको जांच करना चाहिए। और ये बात है, ठीक है कि ऑटोनोमस बॉडी है, तो ऑटोनोमस बॉडी है, निर्णय वो लेते हैं, सरकार पैसा देती है, लेकिन अब जब वहां गड़बड़ी हो रही है तो सरकार को जांच करना चाहिए। अब राजीव भाई ने कहा कि भाई हम स्वयं इसको ले जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ ले जाएंगे, तो चैनल में कह देने से कि ले जाएंगे, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अब इसका ये तो अब तो आप चैनल में आ गया सामने, आप बता रहे हैं, अब सरकार को कराना चाहिए। और पिछले सरकार में अगर गड़बड़ी हुई है, जो दोषी है तो उसको सब लोग को सजा देना चाहिए, और जो ये गड़बड़ी करते हुए दिख रहे हैं तो अब इसका तो जांच हो ना। तो हम तो आपके चैनल में आज आग्रह करेंगे इस सरकार से, और सरकार के एक पार्ट बैठे हुए हैं यहाँ राजीव जी, तो मैं आग्रह करूंगा और मैं दोबारा आप चलाएंगे। मैं तो ये देखना चाहूंगा कि इस सरकार ने क्या कार्रवाई किया, इस सरकार ने क्या कार्रवाई किया और क्या क्या कार्रवाई हुई, अब उस पर भी आगे बताएं तो राजीव भाई बताएं। अब तो सामने आ रहा है मामला, तो करना चाहिए। साफ ये तो चुनौती है कि आप में हिम्मत है तो कार्रवाई कीजिए, तो वही कह रहा हूं। घबराने वाला नहीं हूँ। आपने कहा ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, घंटी बांध पाऊं या ना बांध पाऊं इसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन बजाने का काम मैं जरूर करूंगा और मैं बजाऊंगा, ये आप निश्चिंत रहें। और मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। भले ही मेरे बड़े भाई राजीव कुमार जी बड़ा मंद मंद मुस्कुराते रहे, लेकिन हाइपोथेटिकल किसी क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं जो करूंगा वो आपसे भी जरूर राजीव जी के बारे में नहीं करेंगे। राजीव मेरे भाई हैं। व्यक्तिगत तो सवाल नहीं है राजीव जी का, ये व्यक्तिगत तो सवाल है, विषय पर ही मैं बजाऊंगा। तो मैं भी तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी कोई भ्रष्टाचार से थोड़ा समझौता करने के लिए कह रही है, हम लोग भी कह रहे हैं। तो मैं बजाऊंगा पर्सनल, तो आप प्रवक्ता बन के आए ना कांग्रेस का सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से बोलिए ना, मैं बजाऊंगा। मैं सरकार का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं, मैं चैनल में, आप इसी चैनल में सुनिए, मैं आप इसी चैनल में रिम्स के बच्चों का जो बकाया था, आपने कहा हम ले जाएंगे, आप ले भी गए, बात ठीक है कि मैं ले जाऊंगा, आप ले गए, लेकिन आज तक उनको पेमेंट नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूं, आप व्यक्तिगत मत बोलिए ना, आप ले गए, आपको बधाई कि आप ले गए, लेकिन मंत्री जी ने तो कुछ किया नहीं, आज भी उनका बकाया। मेरा कहने को व्यक्तिगत मत बोलिए ना, बोलिए सरकार इसकी जांच कराएगी। और जब हम लोग न्यूज 11 में अगले बार आएंगे, या लोग पूरे झारखंड की जनता सुन रही है, वो देखेगी कि भाई आप जांच कराया आपने। अभिषेक जी, अब आधिकारिक प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, अगर इनको इतनी समझ नहीं है कि मैं सरकार का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरा एक दायरा है, मैं ये समझना चाह रहा हूं सरोज जी क्या चाह रहे हैं, सही आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में, मतलब आप अगर उनकी जगह पर रहते हैं सरोज जी, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं, आप सरकार के पार्ट हैं, आप सरकार चला रहे हैं ना, चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता है सरोज जी, मेरी बात, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। प्रवक्ता आते हैं ना, यहाँ तो जेएमएम का ही प्रवक्ता आएगा ना, सरकार का तो प्रवक्ता आता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, वो क्या बोले, आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा, मैं इतना ही इनसे चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से भी बजाएंगे, व्यक्तिगत नहीं मैं कह रहा हूँ, सरकार इसकी जांच कराए ना, सरकार। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सुनूंगा कि किस पे पहले तो जो गड़बड़ी है तो पहले तो सस्पेंड करें, कार्रवाई करें। आप गिना रहे हैं कि इतने पद हैं, तो पहले उनको बर्खास्त करें और सब जगह से हटाएं। मुद्दा बहुत बड़ा है। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके थोड़ा हमारे पेट का भी ख्याल कर लीजिए। एक बहुत छोटे से हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहाँ पर बहुत छोटा सा ब्रेक होगा, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी डंके की चोट पर, इसी आवास घोटाले के बारे में आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे। क्योंकि देखिए, आज ये पहला एपिसोड है, ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी बहुत बड़े बड़े एपिसोड आने बाकी हैं। हमने इस घोटाले पर आज खबर दिखाई है, तो ये जो घोटालेबाज अपने अपने टीवी रूम्स में बैठे हुए हैं, ये ध्यान रखें कि भाई देखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज नहीं तो कल खबर असर दिखाएगी जरूर, हमें यकीन है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। एक बार फिर से मैं तारुफ करवा दूं अपने पैनल के साथ आपका। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित सिंह मौजूद हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन साहब मौजूद हैं, मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह साहब मौजूद हैं, और मेरे साथ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार भी मौजूद हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ा आश्चर्य इस बात का होगा कि जब कोई जांच होती है, उस जांच की रिपोर्ट आती है, तो वो जब रिपोर्ट होती है तो जो दोषी पाया जाता है उसको सजा मिलती है। पर यह आवास बोर्ड ही एक ऐसी जगह है जहां पर जांच होने के बाद, दोषी पाए जाने के बाद आप पुरस्कृत होते हैं।
मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे मेरे सहयोगी अमित, जिन्होंने इस खबर को खोद डाला है। तमाम इसके जो पहलू हैं वो एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। आप इस खबर को अगर विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म news11bharat.live पर भी जाकर और इस खबर को पढ़ सकते हैं। हमारे फेसबुक लाइव पेज पर भी जाकर के आप इस खबर को लाइव देख सकते हैं। अमित, मेरी बात से आप इत्तेफाक रखेंगे एकदम कि भाई जहां घोटाला होता है, जांच होती है और उसके बाद दोषी पाए जाने पर सजा होती है। ये जो आवास बोर्ड है ये एक ऐसी जगह जहां पर पुरस्कृत किया जा रहा है। भारती जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं 12 मार्च 2020 को आवास बोर्ड के तत्कालीन सचिव निरंजन कुमार ने अपने द्वारा कई गड़बड़ियों को पकड़ते हैं। उसकी जानकारी नगर विकास विभाग को देते हैं तथ्य वाइज कि हमारे पास ये 22 पॉइंट्स हैं, 20 पॉइंट्स हैं, इसमें ऐसी ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं, ऐसी ऐसी अनियमितताएं हो रही हैं, भारी घोटाले किए जा रहे हैं, सिंडिकेट यहाँ एक कोकस तरीके से यहाँ पर बड़े घोटाले को अंजाम दे रहा है। नगर विकास विभाग ने 1/6/2020 को 5 सदस्यीय टीम बनाई बोर्ड के पूरे क्रियाकलाप के जांच के लिए। निरंजन कुमार के जो पॉइंट्स थे उसकी पूरी जांच हुई। उस जांच में सरकार, नगर विकास तत्कालीन सरकार के अवर सचिव AK रतन, अधीक्षण अभियंता तकनीकी कोषांक अशोक कुमार, लाल हेमंत नाथ सहदेव सरकार के अवर सचिव नगर विकास विभाग, रामकृष्ण उप निदेशक सूडा, रमेंद्र कुमार सहायक अभियंता तकनीकी कोषांक, ये सारे लोगों ने मिलकर जांच किया और 26/6/2020 को पूरी जांच रिपोर्ट नगर विकास विभाग को सौंप दी है। ठीक है। जिस जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया राज्यव्यापी अनियमितता पर पता चलता है और राज्य के किसी भी प्राइम एजेंसी से, देश के किसी भी प्राइम एजेंसी से इसकी जांच कराई जा सकती है। अनियमितता का दायरा काफी बड़ा प्रतीत होता है ये नगर विकास के जांच रिपोर्ट में। इसमें कई ऐसे तथ्य हैं जिसको आप अगर सीरीज वाइज हम इसको पढ़ा रहे हैं लोगों को, पाठक को अपने दिखाएंगे, दर्शकों को दिखाएंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो पदाधिकारी जिनको 1-1 रुपए की चोरी यहां पकड़ी गई है, पेट्रोल पंप पे 300 लीटर तेल लेना है, उन्होंने अवैध ढंग से 400 लीटर तेल लिया। ऐसी ऐसी कई गड़बड़ियां हैं साहब, मैं आपको क्या बताऊं। ब्रजमोहन कुमार एक ऐसे MD आए, पूर्व IAS थे, उनका नाम स्वर्ण रेखा घोटाले में भी आ चुका है, स्वर्ण रेखा परियोजना में भी उनका नाम आ चुका है। संजीव कुमार 2013 में यहां आते हैं। ये ऐसा क्या काम करते हैं कि अब तक आवास बोर्ड में ही बने हुए हैं। इनकी कई शिकायतें नगर विकास विभाग को जा चुकी हैं, सारे MD इनसे परिचित हैं, उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। 16 जून 2020 को एक जितेंद्र कुमार नामक व्यक्ति ACB में इसकी पूरी शिकायत करते हैं। ACB ने उस शिकायत के सत्यापन जांच में पदाधिकारियों से बात की, ऑफिस से कई डॉक्यूमेंट्स लिए, जिसमें अब तक ये साबित हो चुका है कि पूरे योजनाबद्ध तरीके से बोर्ड को लूटने का काम किया जा रहा है। इस जांच में, नगर विकास के जांच में लिखा हुआ है कि ये प्योर अनुशासनहीनता है और इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन पदाधिकारियों के विरुद्ध, पूरे सिंडिकेट में शामिल लोगों के खिलाफ। मतलब मैं अगर बताना चाहूं कि एक छोटा सा उदाहरण देखिए साहब, एक कॉन्ट्रैक्टर को एक 4 मंजिला बिल्डिंग बनाने का काम दिया जाता है जी। और वो 5 मंजिला बिल्डिंग बना देता है। 1 मंजिल उसका होता है, 4 मंजिल का टेंडर और उसका लॉटरी भी होता है, 1 मंजिल को छोड़ दिया जाता है। ये रिपोर्ट में ऐसे ऐसे घोटाले। आवास बोर्ड का मुख्यालय 7 मंजिला बन रहा है, श्री G7, उस हर एक फ्लोर का अलग टेंडर है उसका। ये इंडिया में ही ऐसा हो सकता है, झारखंड में ही, रांची में ही हो सकता है, जहां 7 मंजिला बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बनता है और हर फ्लोर का अलग अलग टेंडर होता है और हर टेंडर एक ही ठेकेदार को मिलता है। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखें चाहे नहीं रखें, अधिवक्ता राजीव कुमार मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। राजीव जी, पता है मेरा मन अभी क्या हो रहा है कि एक डमरू लेके बैठ जाऊं और मैं अमित जी को बोलते रहूं, अमित जी, और दर्शकों को बोलते रहो, दर्शकों बजाओ ताली, और अमित जी को बोलते रहो, अमित जी आवास बोर्ड का खेल दिखाएगा, तो अमित जी बोलेंगे हाँ दिखाएगा, और उसके बाद हम पूरी कहानियों को, मतलब हुजूर खेला तमाशा बना दिया झारखंड को। राजीव जी, हंसने के अलावा कोई चारा नहीं है, इतना बेबस हूं मैं कि हंसने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता।
निरंजन कुमार जब पूरे सबसे बड़ी चीज है कि झारखंड में पिछले 20 साल में 20 साल में आपको जो है हाउसिंग पॉलिसी बनी, अब वो भी 3 साल ऑनरेबल हाईकोर्ट में टाइम टू टाइम ऑर्डर होता गया। उसके बाद हाउसिंग पॉलिसी बनने के बाद ऐसा उसमें दिया गया कि ये हाउसिंग पॉलिसी के बेसिस पे लैंड एक्वायर किया जाएगा। जो भी यहाँ हाउसिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, जिसमें झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड है, जो जिसका एग्जिस्टेंस जो है बिहार के टाइम से एक्ट से है, जो बाद में झारखंड ऐड हो गया। इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि अलग अलग जगह पर अलग अलग सिटीज में लैंड एक्वायर होंगे, वहां रोड नाली बनेगी, उसके बाद प्लॉट्स कट के बिकेंगे, जैसे बाकी जगह है जहां आपको लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। लेकिन इस राज्य का दुर्भाग्य यह है कि पिछले 20 साल में जो भी सरकारें आई, उनको पता नहीं क्या है कि वो करते क्या है। आप 3 या 4 चीज तो आम पब्लिक को चाहिए। आपको रोड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाउसिंग चाहिए, और आपको और हेल्थ चाहिए। इवन एजुकेशन भी लोग अपने आप प्राइवेट स्कूल से काम चला ले रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में कोई अच्छे आदमी, जो भी गरीब आदमी है वही जाता है। सरकारी स्कूल में हम और आप तो अपने बच्चों को भेज नहीं सकते। अब एक बात बताइए कि हाउसिंग बोर्ड यहाँ की प्राइम एजेंसी, एकमात्र एजेंसी है जो ये काम करे। क्या किसी भी हाउसिंग जितने भी आप मिनिस्टर हुए पिछले 20-21 साल में, क्या उनके दिमाग में कभी नहीं आया कि हाउसिंग बोर्ड के लिए हम लैंड एक्वायर करें, हम उसके लिए नया प्रोजेक्ट लाएं? हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हाउसिंग बोर्ड के, उनको कभी ये नहीं लगा कि हम जो है इस तरह का पूरे दुनिया देखते हैं। यहाँ लोग पिछले 2000 से 2005 के बीच में सिंगापुर घूम के आए यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के लिए। राजीव जी मानेंगे उस बात को कि बहुत सिंगापुर घूमने वाले लोग अभी भी यहाँ हैं, जिसके पास ये दिमाग है, उन्होंने देख के आया है। कम से कम हाउसिंग तो बनाते, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते। आज सफरिंग क्या है बता रहे हैं। आप देखिए कि जो भी रिंग रोड के इन एंड अराउंड घर बने हुए हैं, सबको जो है RIDA नोटिस दे रहा है। आम आदमी के पास ऑप्शन क्या है? 2 कट्ठा 3 कट्ठा जमीन खरीदता है, कैसे भी घर बनाता है। वो जानता है कि मेरा जो है जो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड में नहीं है, उसकी मजबूरी होती है कि रैयत से जमीन खरीद के उस पर घर बनाए। अब उसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक तो है कि जितने लोग हैं, जितने एरिया में हो, उस एरिया में रोड नहीं है, उस एरिया में नाले नहीं है, आपके सेवरेज ड्रेनेज का पैसा खा गई इस राज्य की सरकारें, सेवरेज ड्रेनेज डेवलप नहीं किया। 350 करोड़ हम लोगों ने ऑनरेबल हाईकोर्ट से PIL फाइल करके सैंक्शन कराए, और वो 50% ही काम हुआ, और उसके बाद भी काम बंद हो गया। हमारे यहां जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, ये राज्य सरकारें करती क्यों नहीं है? भारती जी, ये हाउसिंग बोर्ड में, उनको पता है कि हाउसिंग बोर्ड में आराम से रेंट कमाओ, हमको क्या टेंशन है, हम चले जाएंगे, दूसरा कोई आएगा वो रेंट कमाएगा। तो यहां पे कभी भी जो भी सरकारें आई, इररिस्पेक्टिव ऑफ कांग्रेस, बीजेपी, JMM, किसी ने भी कभी भी ये सोच के साथ इंप्लीमेंट कोई हाउसिंग पॉलिसी नहीं की कि जिससे कि आम जनता को फायदा हो। सारे सिटी जो है एक तरह से झुग्गी झोपड़पट्टी बन के रह गए हैं। आज देखिए रांची की स्थिति। रांची गांव था, गांव है, गांव ही रहेगा। आप मास्टर प्लान भले बना लिए पेपर में, कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग थक चुके हैं। यहाँ के जनता भी अब समझ गई है कि हमको इसी हिसाब से जीना है। क्या सोचते हैं? यहाँ क्या कोई एक्सपेक्ट नहीं करता? यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, यहाँ सिविलाइज्ड लोग नहीं है। इतना अच्छा यहाँ प्राइवेट स्कूल्स है, इतने अच्छे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ लोग चाहते हैं कि हम अच्छी तरीके से झारखंड में रहे। लेकिन रांची में, धनबाद में, आप बोकारो में, आप जमशेदपुर में, जो मेजर सिटी है, वहां पे हाउसिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं हुई। इवन आपको हम बता दें, एक ऑनरेबल हाईकोर्ट से ऑर्डर हम लोगों ने बड़ा मिल करके करवाया कि एडवोकेट्स के लिए एक हाउसिंग एरिया दे दीजिए, हम लोग उस जमीन में डेवलप कर लेंगे वकीलों के लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ 2 लोगों के लिए बनी है, MLA और MP के लिए जो है यहाँ पे हमको लगता है कि जमीन अलॉटमेंट हो गया है। जब वकीलों की बारी आई तो इन्होंने कहा कि जो रेट है उसका 4 टाइम्स हम लेंगे।
यानी एक गांव में एरिया, यहां से 20 किलोमीटर दूर हम लोगों को कहा गया कि 38 करोड़ रुपया जमा कर दिया 48 एकड़ जमीन का। आप कौन पागल है कि खरीदेगा इन लोगों से? आप हाउसिंग पॉलिसी बनाना नहीं चाहते, एरिया डेवलप नहीं करना चाहते, तो करते क्या है? केवल एक ही काम है, बालू बेच देना, गिट्टी बेच देना, कोयला बेच देना, माइनिंग ऑक्शन में पैसा कमाना, और जहां जहां टेंडर होता है वहां पे अपना 40% ले लेना। ये कौन सा जांच कौन करेगा? हम इसलिए हंस रहे हैं। कौन सी एजेंसी जांच करवाना चाह रहे हैं आप? एसीबी? किसके अंडर में एसीबी है? सरकार के अंडर में है। कैसे जांच कर लेगी एसीबी? सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस होने के बाद से तो जांच ही नहीं हुआ। एक केस में जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर लॉन्च करो, एफआईआर लॉन्च होता है, उसमें जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट में आते हैं, जब वो फाइनल उसमें चार्जशीट करनी है, आप करते नहीं है। तो हमारे पास उपाय क्या है? वो बड़े लोग हैं, हमारे पास उपाय क्या हो सकता है? बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, आप कभी भी जांच नहीं करा पाए। नहीं, उपाय क्या हो सकता है इसका? उपाय क्या हो सकता है हमारे पास इसका? कुछ उपाय नहीं है यहां पे कोई उपाय नहीं है। व्यवस्था चेंज कीजिए झारखंड का, बिना व्यवस्था परिवर्तन के जो इन बात लोगों से राजीव नहीं जी कह रहे हैं, जो बात राजीव आपको कुमार साहब आप कह एक रहे एक आदमी से अपना देखिए, आपके रिपोर्टर्स हैं, पूरे झारखंड में घुमा लीजिए। अब व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं करेंगे यहाँ के लोगों का, ना बीजेपी से कल्याण होगा, न जेएमएम से कल्याण होगा, न कांग्रेस से कल्याण। क्योंकि ये माइंडसेट अपना चेंज नहीं करना जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत गंभीर बात है राजीव रंजन साहब, ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब हम सच्चाई बोल रहे हैं, सच्चाई उसको लीजिए। ये शर्मनाक बात है। यंग लोग हैं राजीव जी, चाहे आज तक यंग लोग हैं, जो भी आगे बढ़ना चाहिए, लीड करना चाहिए, सियासतदान रहे हैं आज तक, जिसने भी झारखंड में शासन किया है, उन सबों के लिए ये डूब मरने वाली स्थिति है। अगर ये बात सही है तो इस बात में अगर 1% भी सच्चाई है। अब एक और बात बता दे रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड के, सुनिए, हाउसिंग बोर्ड के मंत्री पिछले, अब नहीं मुंह खोलवाइए हमारा, अच्छा बात नहीं है। राजीव रंजन साहब देखिए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी तो मैं करूंगा नहीं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की बात नहीं, लेकिन ये बात कि भाई हम जांच किससे करवाएं, हमारे पास ये सवाल है। सोचिए, जांच होगी नहीं। एक अधिवक्ता ये कह रहा है कि जांच हो ही नहीं सकती, आप करवाइए। माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता जब इस प्रकार की बात करेंगे तो न्याय कहाँ मिलेगा? ये तो रास्ता उनको भी दिखाना चाहिए। हम तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हम तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप समझिए कि वो कितने नाउम्मीद हैं, आप ये सोचिए। नहीं, नाउम्मीद इस प्रकार से नाउम्मीदी में अगर हम जीना शुरू कर दें नहीं मिल सकता, तो कुछ चीजें सुधरने का नाम ही नहीं है लेगी। सरोज जी, मतलब सोचिए नाउम्मीदी का लेवल। ये सब आपके सरकार, मेरी सरकार की बात नहीं है। ये जब देखिए, एक बात मैं बता दूं कि राजीव जी के सारी बातों से हम सहमत नहीं हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ियों की जांच भी होती रही है, सजा भी लोग को हुआ है, गड़बड़ियां होते भी रही है, आज भी हो रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन ये भी सीधे से खारिज कर देना कि झारखंड में कुछ नहीं हुआ, कोई सरकारों ने कुछ नहीं किया, सब ऐसे ही है, ऐसा बात भी नहीं है। ऐसा बात भी नहीं है। झारखंड जहां से चला था, ठीक है, जिस गति से जाना चाहिए था, ठीक है, उस गति से नहीं बढ़ा होगा आगे, लेकिन बढ़ा है आगे झारखंड। ऐसा नहीं है, चाहे हेल्थ के सेक्टर हो, चाहे बिजली के सेक्टर हो, चाहे रोड के सेक्टर हो, आम सभी क्षेत्रों में हुए। ऐसी नहीं है की बात हो रही है, आवास बोर्ड में देखिए। मैं नहीं, राजीव जी ने कई बातें कह दिया, जैसे उन्होंने कहा कई चीजों, तो मैं उस पर बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि झारखंड में काम नहीं हुआ है और सारे सरकारें, सारे लोग ही गलत है, सब भ्रष्ट है नेता, ऐसा भी नहीं है। अच्छे लोग भी हैं और सरकारें काम की है। और आज ये ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि जितनी गति से चलना चाहिए था हम नहीं चल पाए होंगे सर। मैं तो लेकिन मैं एक बात और, राजीव जी आवास बोर्ड की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं फिर आवास बोर्ड पे, मैं जनरल उन्होंने कहा तो इसलिए मैं जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। हर सेक्टर में काम हुआ, झारखंड में ऐसा नहीं है। एक चीज और बता, आप उन बातों को तो पकड़ रहे हैं, इन बातों पर आपके पास पॉइंट्स हैं। आवास बोर्ड को लेकर के आवास बोर्ड आपकी सरकार थी ना, आपने क्या किया बताइए। अच्छा, आप सुनिए ना, नॉन स्टॉप राजीव भाई बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे, हम बोल रहे थे, आप बोल रहे, बोलने तो दीजिएगा ना। आप सवाल किए तो बोलने तो दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि बात झारखंड की हो रही है। चलिए आवास बोर्ड के लिए आप बताइए। ठीक है, आप हमको बोलने तो दीजिए, हम आवास बोर्ड पे आ रहे हैं ना। बोलिए। आप, उन्होंने पूरी सरकारें 20 साल सब कुछ कहा, तो उस पर तो मैं बोलूं ना। मैं दूसरा बात, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि सब लोग गलत नहीं है और सरकारों ने अच्छा काम किया है, हम बढ़े भी हैं आगे। अब रहा आवास बोर्ड। अब आवास बोर्ड में अभी आप देख रहे हैं, मैं तो आपके चैनल में मैं देखना चाहता था, आज राजीव जी यहाँ बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं हम लड़ेंगे जरूर। अरे आपको लड़ना नहीं है, आपको जनता ने बैठाया है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर, आप लोग को बहुमत से। आप कार्रवाई करिए ना। आप अभी 2020 में छठे महीने की बात कर रहे हैं कि ये जो विभाग का रिपोर्ट है, ठीक है, पिछली सरकारें के पास घोटाले सामने
हुए होंगे उस समय, लेकिन सामने जांच रिपोर्ट नहीं आया। आपकी सरकार के सामने तो भी इसमें जांच रिपोर्ट आ गया, तो आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। और मैं तो आपको आपके चैनल में आज देखना चाहता था कि जेएमएम के भी मित्र जो आते हैं बार बार चैनल में जो अपना बाइट देते हैं, ये तो मैं सुनना चाहता था कि वो इस पर क्या बोल रहे हैं। तो आज उनका मैं बाइट नहीं देख रहा हूं। मैं किसी जेएमएम के और सरकार के लोगों का आज राजीव जी को बुलाया है, लेकिन किसी का बाइट नहीं चला, भाजपा के भी चला, सारे लोग बोले, तो मैं उनका भी सुनना चाहता था कि इस पर क्या बोलेंगे। और जब नगर विकास विभाग का जांच रिपोर्ट 20 में उनकी सरकार में आया है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो राजीव भाई को उस पर बोलना चाहिए, एकदम लॉजिकल उस पर राजीव भाई बोले ना हम करेंगे, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई करके दिखाइए, शुरुआत यहीं से करिए। राजीव भाई बैठे हुए बोल रहे हैं बहुत भ्रष्टाचार है झारखंड में, तो ये सरकार यहीं से शुरुआत कर दे। और इस पर इनको जवाब देना चाहिए कि आवास बोर्ड कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, और यहीं से शुरुआत कराए और वादा करके जाए। मैं इस बात से सहमत हूं राजीव जी। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि कंप्लेन भी 2020 में हुआ। प्रथम दृष्टया जांच की रिपोर्ट भी जो आई है वो इसी सरकार में आई है। इसलिए हौसला रखें, कार्रवाई भी होगी, लड़ने का मादा चाहिए और चीजों को आगे लाने का। हम ये दावा नहीं करते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे और सारे भ्रष्टों को जो है इसी प्रकार से उपकृत करते रहेंगे। अरे साहब, वो फर्जी लोगों को आपने मुख्य अभियंता बना करके कितने का टेंडर कराया, आपके कल के एपिसोड में मैं बैठ कर देखना चाहूंगा। बड़ा बड़ा बात कर देना या भाषण दे देना, क्यों नहीं कर देते हैं? अरे इनको इतना मालूम होना चाहिए कि हायरार्की क्या है, किस चीज को आदमी बिलोंग कर रहा है। आप इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में आए हैं, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं एक सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सरकार का पार्ट भी नहीं हूं। मैं सरकार के संज्ञान में इस विषय को लेकर के जाऊंगा, इतना तो है, इतनी तो है बात। जो मैं बोलता हूं वो करता हूं, और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि मैं इसके लिए भी लड़ाई लड़ूंगा, और मैं राजीव कुमार जी से भी मिलूंगा। जो चीजें इन्होंने जानकारी दी है ना, ठीक है, उसमें सफलता मिले ना मिले, लेकिन प्रयास मेरा रहेगा। जो उन्होंने भरोसा दिखाया ना कि राजीव जी यंग है, सरोज जी यंग है, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। का प्रयास रहेगा, ये कहिए ना, मेरा रहेगा। बिल्कुल रहेगा भाई। कांग्रेस का आप व्यक्तिगत क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस का अधिकारी प्रवक्ता हूं, तो कांग्रेस का ही प्रयास रहेगा। प्रवक्ता तो अधिकारी ही होता है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कोई बात कर रहा हूं तो अधिकारी होता है। मेरी बात सुनिए ना, विषय अंतर की बात नहीं सुनिए। ये व्यक्तिगत जो टीका टिप्पणी कर रहा है, मैं खोल के बैठ जाऊं ना, कहा ना, अभी आप फंस जाएंगे जवाब देने में। अरे भाई, आपकी सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। सरोज जी, आप भी तो प्रवक्ता हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात मैं और तेजी से चिल्ला सकता हूँ, वो कोई लॉजिक नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। सरोज जी, आप भी तो प्रवक्ता हैं। सरोज जी, आप बोलिए। सरोज जी, आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट राजीव जी, एक मिनट राजीव जी, एक मिनट। सरोज जी, आप भी तो एक पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनिए 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 सुनिए, तो झारखंड को जिसकी राजनीति की सरकार सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। लीजिए। ऐसा तो कोई किसी को नहीं सुन रहा, मेरी बात सुनिए। हाँ, अब सुन लीजिए भाई, इनको ठंडा पानी पिलाइए दोनों को। सुनिए, नहीं, हमको ठंडा पानी पीले, ठीक है। सरोज जी को 2 गिलास ठंडा पानी इनको दीजिए। ठीक है, लेकिन सुनिए, पूरा गंदा करके रख दिया माहौल को। लेकिन सुनिए, मेरी बात सुनिए। पार्टी घोटाले के नाम से ही जानी जाती है। अरे भैया, पूरे झारखंड को लूटने का काम अगर किसी ने किया है, अब आप सबसे ज्यादा रिपोर्ट आया, उसको पुरस्कृत कर रहे हैं। अरे पुरस्कृत कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। प्रमोशन दे दिया और हमको भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं। 5 साल तक आप लोगों ने किया क्या है? यही जो अभी हो रहा है वही हो रहा है। 20 साल से लूट जो अभी हो रहा है ना, कोई किसी को सुनना सिंगापुर नहीं की बात चाहता, सब खाली बोलना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए राजीव जी, आपने कह दिया ना कि आप इस मामले को सरकार के संज्ञान में लाएंगे। चलिए, डन। आप एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पे कहिए कि आप भी इसको सरकार के संज्ञान में लेके आइएगा। भाई बाबूलाल मरांडी बात बात पर चिट्ठी लिखते हैं, कहिए इस पर भी लिखेंगे भाई। हम उठाएंगे, हम लोग तो, हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं ना। हाँ, तो आप इससे हम कहाँ कह रहे हैं? वो भी तो यही बात इसकी जांच हो। हम तो कह रहे हैं कि उस इनके सरकार में रिपोर्ट आया उसके खिलाफ में, और ये उसको आप जिम्मेदार विपक्ष मैं तो बोल रहा हूँ सरकार कार्रवाई करे इस पे। बिल्कुल इस विषय को लेकर लड़ेंगे हम लोग। हाँ, ये हुई बात कि भाई एक जिम्मेदार विपक्ष का आप धर्म निभाते हुए इस मामले को उठाएंगे। अच्छा, मैं अमित भाई के पास एक बार फिर से आऊंगा, मेरे सहयोगी हैं अमित जी। भारती जी, ऐसा है कि बोर्ड की कहानी कभी खत्म नहीं होगी।
पहली बार किसी विभाग में फर्जी इंजीनियर नियुक्त कर सिर्फ 3 महीने के लिए वो फर्जी इंजीनियर की नियुक्ति होती है रिटायर्ड इंजीनियर अशोक राम की मुख्य अभियंता के पद पर, और वो 2 दिनों में 50 करोड़ का टेंडर करते हैं। 2 दिनों में 50 करोड़ का टेंडर। जब पकड़ में आता है नगर विकास विभाग, तत्कालीन सचिव ने उनका वेतन रोक दिया, नगर विकास विभाग ने उनको हटा दिया, किसी भी टेंडर को रद्द नहीं किया गया, क्योंकि जो पड़ताल में बातें सामने आई हैं, लोगों ने बताया है कि हर एक टेंडर में एग्रीमेंट के समय कॉन्ट्रैक्टर से 4% की वसूली हुई है। ये भी तो हमारे पास बाकायदा इसका तो डॉक्यूमेंट्स रख रखे हैं, ये भी दिखाएंगे दर्शकों को। 20/9/2019 से 18/12/19 तक अशोक राम अपने पद पे रहते हैं, तब तक करीब 100 करोड़ का काम वो कर जाते हैं 3 महीने में। एक फर्जी अभियंता झारखंड के हाउसिंग बोर्ड में ऐसा करता है, उसकी जानकारी नगर विकास को मिलती है, रिपोर्ट में सारी बातें आती हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। ये बड़ा अफसोस की बात। अशोक राम, वीरेंद्र राम, ब्रजमोहन कुमार, संजीव कुमार, सबके कच्चे चिट्ठे हमने रख रखे हैं। ये जो अमित भाई ने अपने सामने एक मोटी सी फाइल ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इस सिंडिकेट में जो संजीवनी बिल्डकॉम से जुड़े हुए हैं, बीएयू घोटाला से जुड़े हुए, सारे घोटालेबाज यहाँ पर आके पूरे रूप से सिंडिकेट बना के घोटाला कर रहे हैं। सीआरओ की मंडली लगी हुई है, मतलब पूरा लूट मचा हुआ है हाउसिंग बोर्ड में। साहब एक फाइनल कमेंट में राजीव जी की तरफ से लेना चाहूंगा। राजीव कुमार साहब चूंकि अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, राजीव जी एक फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा। देखिए, हम एक ही बात बोलेंगे कि जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी संस्थाएं हैं हमारे यहाँ, संस्थाओं को जो भी संस्था, चाहे वो न्यायपालिका हो, आपको कार्यपालिका हो, या आपको जो हमारे यहाँ विधानसभा में जो लोग हमारे माननीय बैठते हैं जी, कृपया अपनी आंख खोलिए, झारखंड को अच्छा से देखिए जी। इसको सजाने संवारने की जरूरत है। हम यही कहेंगे कि कृपया बालू में अपना सर मत छुपाइए, क्योंकि बालू में सर छुपाते छुपाते झारखंड कहां का कहां पहुंच गया है। हम लोग पॉइंट आउट करते हैं कोई बात को, लोग जो है उसको अदरवाइज ले लेते हैं और उसके बाद से हम लोगों के खिलाफ ही शुरू कर देते हैं। आप यदि जो मैसेंजर है उसको आप मारने की तैयारी करेंगे या करेंगे, तो देखिए कोई मैसेंजर आपके पास रहेगा नहीं, बाद में राज्य बर्बाद होगा। आप मैसेंजर हैं, न्यूज 11 यदि आज कुछ है तो मैसेंजर है, आज हमको प्लेटफॉर्म दिया है हम लोगों को बोलने के लिए। बिल्कुल सही बात है। आपको क्या मिलता है इससे? केवल यही सेटिस्फेक्शन है कि चलिए ये काम मेरा सामाजिक दायित्व है, आप आगे बढ़ाते हैं। हमारा सामाजिक दायित्व है, राजीव जी का सामाजिक दायित्व है, सरोज जी का है, हम लोग सभी मिलकर अपना सामाजिक दायित्व कर रहे हैं। लेकिन जो फैक्ट है, जो समाज में जो प्रिवेलेंट है, जो लोग समझते हैं, सोचते हैं, हमारे यहां भी बहुत लोग आते हैं, आज के दिन में जो हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 सरकार में जो घोटाले हुए उसकी जांच की स्पीड बहुत कम है। राजीव रंजन जी, कृपया हमारा करबद्ध आपसे प्रार्थना है कि सरकार को यह कम से कम आप समझाएं, आप चूंकि सरकार के पार्ट हैं, कि जितने घोटाले हुए हैं उसमें अगला 5 साल तक उसकी जांच नहीं करवाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है। देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है, क्योंकि 5 साल तक फिर जांच होगा, सरकार बदलेगी, फिर दूसरा कोई आएगा। जरूरत है सरकार को ध्यान देने की कि जांच बिठा देने से ज्यादा जरूरी है जांच के रिपोर्ट। सरकार का देखिए, आप अपना एंटी करप्शन ब्यूरो को मजबूत कीजिए, इंडिपेंडेंट कीजिए, उनको फुल प्लेस दीजिए। अच्छे अफसर हैं, वो लोग काम करना चाहते हैं। जांच का नतीजा क्या निकल रहा है, बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया राजीव कुमार जी, बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है। सरोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राजीव रंजन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। दर्शकों को एक बात मैं बता दूं कि ये पहला एपिसोड है, एपिसोड दर एपिसोड बहुत सारे खेलों का खुलासा होने वाला है। अगर अभी चौंक गए आप, या अभी थक गए ये देखते देखते, या अभी आप हंस रहे हैं, तो इंतजार कीजिए। थकने का भी और मौका मिलेगा, हंसने का भी मौका मिलेगा, और आश्चर्यचकित होने का भी मौका मिलेगा। और सरकार से निवेदन है कि सर संज्ञान लीजिए, बहुत उम्मीदें हैं आपसे, बहुत जरूरी है। और घोटालेबाजों, आपको बस इतना ही कहेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जो भी होगा डंके की चोट पर होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। सच है तो दिखेगा।